सुनते हो आज कम से कम फेस टू फेस सुन लें। इसे जेब में रख लें तो फिर मैं थोड़ा सा खुल के बात करूं। जरा तैयार हैं सारे लोग? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। मजा नहीं आया? और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूं जितना हमारा पसीना निकले उसका 10 ग्राम आपका भी निकलना चाहिए। बिल्कुल हक है। बहुत सही, बहुत सही। खाली 10 ग्राम आपको निकालना। किलो भर के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार है ना? बात कह दूं पते की, रब का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने सफर का आगाज कर दिया है, वही बोलेगा जो हलाली होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। और जिसके पेट में इमाम अहमद रजा के नाम से दर्द उठता हो, क्या बात, या तो वो शजरा चेक करे या जाके फिर अपना ब्लड टेस्ट करे। क्या बात। रब का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेली बनाया। अगली बात आप बोलेंगे सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? वो शेर याद आ रहा है, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तो गुर्राए, लगता है तूने पी है अशरफ अली की चाय। मामला ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, है ना? उम्मीद है खुदा की कसम यहां कोई भी गंदे अकीदे वाला आ ही नहीं सकता। बेशक बेशक। और आ भी गया होगा ना तो गारंटी है हजरत, महफिल खत्म होते होते उसे ये कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। शुक्र है रब का कि उसने मुझे और आपको सुन्नी। आगे वाले मेरा साथ दें, खाली पीछे वाले इंशाल्लाह खुद डब्बों की तरह चलेंगे। सुन्नी बरेलवी बनाया है। और अभी हजरत ने फरमाया ये सिर्फ सुन्नियों का मुकद्दर है कि हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं ये बात क्यों कह रहा हूं। ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई खानका की टिड्डे क्या बात, बहुत बेशक। रंग बिरंगी चोले पहनकर अहले बैत के नाम की दुआई देते देते हमारी महफिलों में आ जाते। बेशक बेशक, हक है। और आके फिर हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंकते, चुपके से कान में कहते उमर को ना मानना, अबू बकर को ना मानना। क्यों? का हक तो अली का था, छीन लिया इन्होंने। मैं तो मुंह पे कहता हूं बगैर तो वो तुम्हारा मौला होगा जिसकी मौजूदगी में हक मारे जाते हो। एक हमारा मौला है जिस महफिल में बैठ जाता है फैसले ना हक नहीं होते हैं। और तुम्हारा मौला कितना कमजोर है जो सामने से हक छिनवा दे। हमारा मौला इतना मजबूत है, हुजूर झंडा दे के कहे अली जा खैबर जा, तो 10-20 नहीं, अकेला बंदा जाके बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ता है। और जो घुमा के फेंकता है ना, और जब उठाने की बारी आती है 40 बंदे मिलके उठाते हैं। ये हमारा मौला है। तो ये चोले पहन के आते हैं, चोले पहन के। आज जिक्र शहीद करबला भी है, अजमत वालिदैन भी है। कोशिश रहेगी कि ये दोनों बातें अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाएं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ठीक है जी। आके कहते हैं अबू बकर को न मानो, उमर को न मानो। अबू बकर ने हक मारा है, उमर ने हक मारा है। मैं कहता हूं गैरत कर, अहले बैत का इश्क हमें नबी के अबू बकर उमर ने सिखाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समझने वाली बात है। अहले बैत का अदब हमें अहले बैत का अदब शेखैन ने सिखाया है। आप कहेंगे कैसे? तो सुने, नबी का अबू बकर कौन है? अगर मैं आपको बताऊं, सुने, फतेह मक्का है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। तवज्जो है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। जहां तक गिराने थे गिरा दिए गए, एक बुत जो छत पे रखा था वहां तक हाथ नहीं पहुंचा। हुजूर ने कहा अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। क्या बात। तवज्जो कीजिएगा, अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। हुजूर क्यों? कहा जरा कंधे पे चढ़ के ये बुत भी गिरा। कहते हैं हुजूर कहां आपके कंधे कहां मेरे कदम, करम करें कि आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। मेरे महबूब ने क्या कहा मुस्कुरा के, अली
शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन अभी इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ऐसा करो, मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। जब अली को नबी ने कंधे पे उठाया, हुजूर कहते हैं अली हाथ कहां पहुंचा? अर्ज करते या रसूलल्लाह अगर कहें तो अर्शे मुअल्ला का पाया थाम लूं। यहां रुक के एक बात कहूं, उस दिन नबी ने कंधे पे अली को उठाया, हाथ अर्शे मुअल्ला तक जा पहुंचा। फिर हुसैन को तो मेरे नबी ने बार बार कंधे पे उठाया था, बार बार कंधे पे उठाया था। अली से कहते नबी मेरे कंधे पे बैठ। अली ने अपनी तरफ इशारा किया, हुजूर आप बैठे। हुजूर ने कहा नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते। फिर क्या बात थी, हिजरत की रात है, क्या बात, गारे सौर की ऊंचाई है, क्या बात, हुजूर हैं, अबू बकर के कंधे हैं। कहते हैं आका बैठ जाइए। अबू बकर किस लिए? का हुजूर दो बातें हैं, एक तो चढ़ाई है, दूसरे दुश्मन का ताकुब है। आका आप कंधों पे बैठे। कहा क्यों? का जब हम गार पे चलेंगे एक बंदे का पैर का निशान होगा, निकले दो हैं, कहां तक तलाश करेंगे? एक को देख के लौट जाएंगे। आपसे कहना चाहता हूं आज गारे शोर पे चलने की बारी आती है, बड़े बड़े घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छों की कमर दर्द कर जाती है, कितने देख के लौट आते हैं, नहीं जा सकते, ऊंचाई काफी है। अबू बकर तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। वो कौन सी ताकत थी कि जब तूने नबी को कंधे पे लिया है, पूरे पैर के जरिए नहीं पंजों के बल चला है। तारीख गवाह है, ऐसा चला कि मुड़ के नहीं देखा, सीधी सांस जाके गार के दरवाजे पे लेता है। फिर उतारा मुस्तफा को, आका ठहर जाइए। अबू बकर अंदर जाता है, पहले गार देखूं साफ है कि नहीं, अगर गार साफ होगी तब आप अंदर आएंगे। अब मैं रुक के कहता हूं गार साफ है कि नहीं। अबू बकर पहले देखता है, तो याद रखना जब दिल में नबी आता है पहले अबू बकर आएगा। दिल साफ है कि नहीं? अगर दिल साफ होगा तभी दिल में मुस्तफा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां पहुंचे गार में? चलूं आगे। दीन की खिदमत करने वाले लोग, इनके बारे में भोंकते हो, तुम दलाली करते हो और अबू बकर को भोंकते हो। जब हुजूर की अजमत की बारी आती है तो चुल्ली में घुस जाते हो, और जब लूटने की बारी आती है मैदान में निकल आते हो। खुदा की कसम अबू बकर की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। गार में गए, सब जानते होंगे, पूरा वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, सब जानते होंगे। अंदर गए, पूरी गार की सफाई की, पूरे गार की, पूरे मीन्स पूरे, यानी कोई कोना, कोई सुराख, कोई जगह नहीं छोड़ी जिस पे अबू बकर की नजर नहीं पड़ी। और जितने सुराख देखे सब पे अमामा फाड़ के लगा दिया। कपड़ा कम पड़ गया तो एड़ी लगा दी। हुजूर से कहा लेट जाएं। क्या मंजर होगा जब सदाकत के ताजदार की गोद में नबुव्वत के ताजदार का सर होगा। सर हुजूर का गोद में किसके? बोले जो बरेलवी है वही बोले। मुझे किसी सुले कुल्ली और किसी शिया की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बरेलवी लोग चाहिए। अबू बकर की गोद में हुजूर का सर सांप आया, काटा। पैर क्या, एक बाल को जंबिश अबू बकर ने नहीं दी। अबू बकर सांप काटा है, पैर हिला देते। ये तो इतना जहरीली चीज काट रही है आपको कि सांसें टूट जाती हैं। अबू बकर कहते हैं मैंने पैर इसलिए नहीं हटाया, अबू बकर की सांसें टूटे तो टूटे, मेरे नबी की नींद ना टूटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की नींद ना टूटे। आंखें बरसी, आंसू गिरे नबुव्वत के चेहरे पे, और जबकि मेरे नबी ने फरमाया तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, और मेरे सोने को अपने सोने पे कयास न करना। मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल जागता रहता है, दिल जागता रहता। हुजूर ने आंखें खोली। अबू बकर क्या हुआ? कल लगता है काट लिया किसी जहरीली चीज ने, जहर का रंग चढ़ा। हुजूर ने लुआब लगाया, अबू बकर को शिफा मिल गई, अबू बकर को शिफा मिल गई। अगली बात बताने लगा हूं जिससे इन कुत्तों के कलेजे पित्ते होंगे, पानी हो जाएंगे, फटेंगे। अगली बात, हुजूर बैठे, आका प्यास लगी है, क्या बात,
पानी मांग रहे, कहां? गार के अंदर। हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के काबू बकर जाओ बीच गार के अंदर चले जाओ, वहां पानी है, अपनी प्यास बुझा लो। रुक के बताना सफाई किसने की थी गार की? जोर से, अभी मजा नहीं आया। किसने? हजरत अबू बकर ने। एक एक कोने का पता था, एक एक सुराख का पता था, पानी पहले से होता तो हुजूर से मांगते ही नहीं। मांगा इसलिए कि गार में नहीं था, आका प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ बीच गार में चले जाओ, जाके पानी पियाओ। अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा हुजूर एक एक कोना मैंने देखा, एक एक सुराख मैंने देखा, सारे मेरे देखे हुए रस्ते, आका गार में पानी नहीं है। उठे, मुस्कुरा के सर झुका के चले, बीच गार में गए, पानी का प्याला मिला, उठाया पिया, वापस आ गए। प्यास बुझ गई थी, बात खत्म हो जानी थी। मेरे नबी ने मुस्कुरा के देखा, अबू बकर पी लिया पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी या रसूल अल्लाह, अब ये बताओ पानी था कैसा? पानी पानी होता है, लेकिन आज इसके बारे में क्यों पूछा जा रहा है? सुने बहुत गौर से। अबू बकर पानी था कैसा? कहते हुजूर मैंने हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। जो बोल सकते हैं बस वही बोले। हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा। हुजूर जब होठों के करीब लाया ना, ऐसी खुशबू निकल रही थी कि मुश्क की खुशबू फैल थी। आका जब मैंने उसको होठों से लगाया, शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा रुक के एक बात कहूंगा, एक प्याला अबू बकर के लिए गार में आया है और एक यही प्याला सैयदा अमीना के लिए उस वक्त आया था जब मेरे नबी दुनिया में जागरी हालत में तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा अमीना ने कहा था मुझे एक प्याला पेश किया गया, सैयदा बता तो सही प्याला में पानी जो था उसका रंग कैसा था, मजा कैसा था? आपने भी 4 बातें बयान की थी। आपने कहा दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। यही 4 चीजें अबू बकर बता रहे हैं, यही 4 चीजें नबी की मां ने बताई है। आका कहते हैं अबू बकर पता है तुझे ये पानी कहां से आया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा सुन, जब तू मेरे पास से चला रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों देखो मेरे महबूब ने यार को पानी का पता बता दिया है, उसके पहुंचने से पहले जन्नत की नहरों का रुखार की तरफ मोड़ दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, नारे तकबीर। इन्हें भोंकते हैं लोग, इन्हें भोंक रहे जिन्होंने जिंदगी दीन के लिए कुर्बान कर दी। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले हैं। बेशक बेशक बेशक, हम बरेली वाले, वाह। बरेली वाले हैं। हम नबी के उमर से भी प्यार करते हैं, नबी के अबू बकर से भी प्यार करते हैं, नबी के गनी से भी प्यार करते हैं, नबी के अली से भी प्यार करते हैं। हम नबी के अली से भी प्यार करते हैं। एक कुत्ता भौंक रहा था, अभी कुछ दिन पहले खुजली हुई है उसे, माज़अल्लाह बदबख्त कह रहा था हजरत उमर ने खातून जन्नत के लात मारी जिसकी वजह से उनका हमल जाये हो गया। मैं कहता हूं बेगैरत जरा जबान संभाल के बात कर। उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है किधर? उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है और नबी के दर पे भी पहरा दिया है। कौन उमर है? सारे सहाबा मुरीद है मेरे नबी के, उमर मुराद है मेरे नबी की। आपको याद ना हो तो बता दूं, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा। बेशक बेशक, उनके बारे में भोगते माज़अल्लाह। एक कह रहा है तुम्हें पता नहीं है मौलाना, खातून जन्नत का बाग हजरत उमर ने कब्जा किया था। मैंने कहा शर्म नहीं आती? उमर वो गए जो अपनी दौरे खिलाफत में तमाम खलीफाओं में सबसे ज्यादा सबसे कम जिसने तनख्वाह ली है बैतुल माल से, उस जात को फारूक आजम कहा जाता है। बेशक बेशक, उनके बारे में लोग कहते हैं, उनके बारे में भौंक रहे और माशरे को तबाह करने पे लगे। उमर कौन है? नंगे पैर ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। ये छछुंदर बिना एसी की गाड़ी से चलता ही नहीं और भौंकता नबी के उमर को। हाँ, तबर्रुकात लेने की बारी आती है तो मुंह के बल गिर जाता और भौंकता नबी के उमर को। अगर इसका बस चले तो ये बैंक के भी काट ले, जेबे भी काट ले, और भौंक रहा है नबी के उमर को। कौन उमर है? नंगे पैर ईद के दिन गए, पैर धोए, ईदगाह में गए, नमाज पढ़ाई, वापस नंगे पैर आए, पैर धुल रहे थे मदीने में। किसी ने कहा उमर खलीफा हो वक्त के,
कम से कम चप्पल पहन लेते। कहा क्यों? कहा देखते नहीं हो कि आपके 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 पैरों पे कितनी मिट्टी के धब्बे लग गए। उमर की आंख में आंसू आए, कहने लगे शुक्र है रब का। तवज्जो करे, हजरत उमर क्या कहते? पैर की मिट्टी को देख के शुक्र है रब का कि जिसने उमर को यह तौफीक बख्शी है कि इसके पैरों में मिट्टी के धब्बे जरूर हैं, लेकिन इसके दामन पे कोई अमल का दाग नहीं है। ये फारूक आजम, इनके बारे में कहते हैं अजी बाग छीन लिया। मैंने कहा गैरत नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। एक कुर्ते में 10 साल खिलाफत चलाने वाला उमर, एक कुर्ते में फारूक आजम ने 10 साल खिलाफत की। हाँ, एक दिन नया कुर्ता पहन के आगे मिसनत पे खुतबा देने की मिंबर पे तैयारी, एक सहाबी खड़े हो गए। उमर ठहरिए, खुतबा बाद में देना, पहले बताओ नया कुर्ता कहां से आया है? कोई होगा उमर जैसा? आप जो कहते हैं हक मारा है। जब हजरत उमर पहले दिन मसनद पे बैठे, मसनद खिलाफत पे, आपने कहा लोगों अगर उमर हुजूर की शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो तुम क्या करोगे? एक सहाबी खड़े हो गए नंगी तलवार लेके, देहाती थे, जंग लगी थी तलवार में। कहने लगे उमर सोच संभल के चलना, अगर एक हरकत भी मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ हुई ना तो इसी तलवार से सीधा कर देंगे तुम्हें। ये उमर फारूक आजम से एक देहाती से अभी कहते। उमर ने कैद नहीं कराया था, गुस्सा नहीं आया था, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, तेरी अजमत पे उमर के मां बाप कुर्बान हो जाए। अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के गया है जो उमर को किसी भी कीमत पे गलत कदम रखने का मौका ही नहीं दे सकते। ये फारूक आजम है। तो आपने क्या कर लिया? एक दिन नया कुर्ता, एक सहाबी खड़े हो गए। उमर खुतबा बाद में होगा, पहले बताओ ये नया कुर्ता कहां से आया? ये नया कुर्ता कहां से आया? हजरत उमर रोते और कोई जवाब न दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर उठ के खड़े हो गए, कहा ठहरो, ये जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा चुप कर, बात तेरे बाप की है, तेरी नहीं चल रही है। कहने लगे तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो, मैं अपने बाप को जानता हूं, इसका जवाब मैं दे सकता हूं। कहा अच्छा बताओ। कहने लगे सुने, आज जुमे का दिन था, कल मैंने अपने बाप को देखा, इस कुर्ते को जो इनके पास था ना रगड़ रगड़ के धुल रहे, जहां से रगड़ते वहीं से फट जाता था, वहीं से फट जाता था। मैं देख के हालत रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा नया कुर्ता नहीं सिलवा लेते? उसने कहा बेटे तेरे बाप के पास इतना कपड़ा नहीं है कि नया कुर्ता सिलवा सकूं। ये किसकी बात कर रहा हूं? यादी दुनिया का बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। आज अगर चौकी का कोई इंचार्ज बन जाए, किसी मोहल्ले का सदर बन जाए, किसी कमेटी का अध्यक्ष बन जाए, कपड़ों से बाहर हो जाता है, प्रधान बन जाए, सामने टिकने नहीं देता है, विधायक बन जाए, लोगों के रास्ते बंद कर देता है। उमर किसी मोहल्ले का मालिक नहीं, एक गांव का मालिक नहीं, एक शहर का मालिक नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और इतनी पावर वाला है, कैसर और किसरा सामने कांपते हैं, किसी में जुर्रत नहीं है कोई उमर के आगे आंख उठा सके। और यार इंसान तो इंसान, जब उमर कुर्सी पर बैठा शेरों ने बकरियों को देखना बंद कर दिया, बकरियों ने शेरों के सामने इतराना शुरू कर दिया। सब पूछ रहे थे ये बकरियां डरती क्यों नहीं? बकरियों ने कहा था तुम नहीं जानते हो कुर्सी पे नबी का उमर आ गया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कोई किसी का बिगाड़ सके। उस उमर के बारे में भौंकते हो, वो रो रहा है, आधी दुनिया का बादशाह है, कैसर और किसरा जिसके कदमों में रहते। वो कहता कि मेरे बाप रोए। कहने लगे बेटे मुझ पे कपड़ा ही नहीं। काबा उस दिन जो हम जंग से आए हैं जीत के, उसमें माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका कुर्ता बना लेते। कहने लगे बेटे कपड़ा कम है, तेरे बाप का कद बड़ा है। हजरत उमर फारूक आजम लंबे कद वाले थे। कहा बेटे कद के हिसाब से कपड़ा छोटा है। कहते मैं दौड़ के गया, जितना कपड़ा मुझे मिला था उतनी मेरे बाप को मिला था। कहते मैं अपने हिस्से का कपड़ा लाके मैंने अपने बाप को दिया। कहते नए कपड़ों के सवाल करने वालों, इसमें आधा कपड़ा मेरे बाप के हिस्से का है और आधा कपड़ा अब्दुल्ला इब्ने उमर के हिस्से का लगा हुआ है। बताओ जो इस कनात से जिंदगी गुजारता हो वो खातून जन्नत का हक मारेगा? शुक्र रब ने हमें बरेलवी बनाया है। मैं फिर कहूंगा शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी, जोर से सुन्नी और जोर से सुन्नी
बरेलवी बनाया गया। हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, ये कोई आम सहाबी नहीं है हुजूर के, ये बदरी सहाबी है। हुजूर के साथ जंगे बदर लड़ी है इन्होंने। सुने, शहजादे बैठे हैं, हसनैन करीमैन, हसन भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे। सामने से अब्दुल्ला इब्न उमर गुजर के जा रहे हैं। तवज्जो है, थके तो नहीं? कह दें या रसूल अल्लाह। सामने से गुजर के जा रहे हैं अब्दुल्ला इब्न उमर। इमाम हुसैन फरमाते हो हमारे नौकर के बेटे, जरा बात तो सुनो। अजीब लगा ना, नौकर का बेटा का, आधी दुनिया का बादशाह है जिसका बाप। कहते हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। आ गए जी, बातचीत हुई, उसके बाद महफिल खत्म, घर गए। कहने लगे अब्बा जी आज बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा क्या हुआ? कि हुसैन इब्ने अली ने मुझे नौकर का बेटा कहा है, नौकर का बेटा कहा है। फरमाने लगे तू सच कह रहा है? तू सच कह रहा है? इनके रिश्ते देखिए। आप फरमाते तू सच कह रहा है? कहा जी बाबा सच कह रहा हूं। कहा लिखवा लाएगा? लिखवा लाएगा? कहा अब्बा जी लिखवा लाऊंगा। कहा लिखवा के ला। दौड़े दौड़े आए। कहा हुसैन जो तुमने कहा था लिख दोगे? मुस्कुरा के कहते हम हुसैन इब्ने अली हैं, जो कह के सुनाते हैं वो करके भी दिखा देते। कहा लिख देंगे? कहा हाँ लिख देंगे। आपने लिख दिया कि तू हमारे नौकर का बेटा है। दौड़ के गए अब्बा जो देखो मैंने कहा था सच कहा था, ये लिखा है नीचे हुसैन के साइन हुए हैं। अल्लाह अकबर। शहजादे के साइन देखे, सुने आंखें खोल करके। जब देखा ना तो गुस्सा नहीं आया, जलाल नहीं आया। आपने तहरीर को लिया, होठों से लगाया, आंखों पे रखा, ले बेटे संभाल के रख। कहा अब्बा हिसाब नहीं लेना। कहा ना इसे संभाल के रख। कहा क्या करना है बेटे? अगर मेरा इंतकाल हो जाए इसे उमर के कफन में रख देना। कहा किस लिए? कहा कब्र में पहुंचूंगा, आका आएंगे, कहेंगे उमर बता क्या करके आया है। मैं कह दूंगा आका जब तक आप जमीन के ऊपर थे उमर तेरी नौकरी करता रहा और तेरे बाद तेरे नवासों की उमर नौकरी करके आया है। अल्लाह अकबर। इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना इश्क था, और आज लड़ाया जा रहा, हमारे ईमान चुराए जा रहे, हमारे ईमान चुराया जा रहा है। अगली बात कर दूं, ईरान फतह हुआ। कौन सा मुल्क? जोर से बोले और जोर से बोले। ईरान फतह हुआ। वहां की शहजादी हजरत शहरबानो लाई गई, सारा माले गनीमत तकसीम हुआ। बात शहरबानो की आई। दौरे खिलाफत किसका है? फारूक आजम का। शहरबानो की बारी आई, सब देख रहे थे ये किसके हिस्से में आती हैं? ईरान के बादशाह की बेटी है। खुदा की कसम हर किसी की तमन्ना थी ये मुझे मिल जाए। उमर इसका फैसला नहीं करते। फरमाने लगे इसका फैसला उमर कल करेगा, कल करेगा। कहा आज क्यों नहीं? कहा उमर को सोचने दो, जितनी ये शान वाली है उतना दूल्हा भी शान वाला होना चाहिए। जैसे ये बेटी शान वाली है वैसा इसकी जोड़ का दूल्हा भी शान वाला होना चाहिए। उमर कल फैसला करेगा, कल अदालत लगेगी। सारे लोग रात भर दुआएं करते रहे। कोई कहता था अल्लाह मुझे दे दे, कोई कहता था मुझे दे दे। अदालत लगी, दिल थाम के बात सुनना। फारूक आजम मसलक जिसे देखो मतलब इस्लाम जिसे देखो हम ही टारगेट है। हमने कहा चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बात समझ में आ रही है ना? चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। पता चला हमारे सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। हर दीवालों सब कुछ दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा, ऊंचा बोल दे, ईमान का सौदा, ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अब चलते हैं मौजू की तरफ। प्यार दिल से होता है। कैसे होता है? जरा बोले प्यार, सब बोले प्यार दिल से होता है, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। ये जुमला आपको संभालना है। दिल नहीं तो प्यार नहीं, प्यार दिल से होता है। अच्छा ये माइक है, ईमानदारी से बताओ हर दीवालों ये प्यार कर सकता है? मतलब ही नहीं। ये कुर्सी है लकड़ी की है, ये प्यार कर सकती है? ये कपड़ा नहीं ना, मतलब ही नहीं। अब देखें, मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का मदीना है। मेरे करीम आका ने उस मस्जिद नबवी को अपने सोने सोने हाथों से, अपने नाजुक नाजुक हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया। मेरे करीम आका की उसी मस्जिद में खजूर की लकड़ी है, खजूर का तना है, उससे टेक लगा के
मेरे आपके नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक लकड़ी का मिंबर बनाया है, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ। आका मैंने एक लकड़ी का मिंबर तैयार किया है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खजूर का तना हटा दिया जाए, ये खजूर की लकड़ी इधर से हटा दे, इधर मिंबर लगा दे। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, हरदी के जिंदा दिल लोगों, आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ मेरे गुलामों इस लकड़ी को हटा दो। ओ नबी के प्यारे वफादारों मुसलमानों, सुनो सुनो तवज्जो से जुमले सुनो। नबी के गुलामों ने उस खजूर की लकड़ी को, उस खजूर के तने को इधर से हटा दिया, कोने में पहुंचा दिया, इधर लकड़ी का मिंबर लगा दिया। मेरे करीम आका तशरीफ फरमा है, मेरे आका जलवा बहार है। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं। अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। मेरे नबी के गुलामों ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, कुछ ना नजर आया। मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रोने की आवाज आ रही है मगर रोने वाला, ऊंचा बोल दे, रोने वाला नजर नहीं आता। आका आवाज आ रही है, रोने वाला दर्द में रो रहा है, लहजा बता रहा है, किसी की जुदाई में रो रहा है, किसी के इश्क में रो रहा है, किसी के प्यार में रो रहा है या रसूल अल्लाह, मगर रोने वाला नजर नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, इधर देखें आप, ओ मेरे गुलामों, वो खजूर की लकड़ी जिससे मैं रोज टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो तुमने इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। काय में रो रही है? जरा बोले काय में? प्यार में। लकड़ी प्यार करती है? अभी तो आपने कहा कि कुर्सी लकड़ी है, और लकड़ी प्यार नहीं करती। आसमान टूट के बिखर सकता है, जमीन रेजा रेजा में तब्दील हो सकती है, मगर जो मेरे आपके नबी ने फरमा दिया वो झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी की जुदाई में रो रही है, तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। आओ मदीने की बात और करते हैं, ये जहन में रखना है आपको। लकड़ी किस लिए रोई है भाई? सब बोले पीछे वाले भी, नबी के इश्क में, नबी के प्यार में। आगे चलते हैं। मदीने में जाने वाले हो सकता है बहुत सारे लोग गए होंगे जो उम्रा करके आए होंगे। एक पहाड़ है जिसे कहते हैं जबल ओहद। तवज्जो है, ओहद का पहाड़। आका ने यूं इशारा फरमाया, मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या कहा आका ने? ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। और एक और पहाड़ है जिसका नाम है जबल ईर। उलमा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। ये प्यार और ये बुग़्ज़, नफरत। मेरे आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। ज़हन हाजिर है ना आपका सबका? मगर दोनों मदनी हैं, दोनों मदीने में। भाई दोनों मदीने में, जबल ईर भी मदीने में, जबल ओहद भी मदीने में। हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए जुमला, बड़ा आसान करके आप तक पहुंचाने लगा। जबल ईर मोहब्बत नहीं करता, ये नफरत करता है। जबल ओहद क्या करता है? प्यार करता है। मगर दोनों मदनी है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है। समझो है, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। कि हम हैं इल्तिजा वाले,
आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अच्छा, 1 घंटे के करीब हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं? सभी होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हमने कहा सभी होश में है। कल्लू भाई, आपके गांव का तो होश भी अलग है। हाँ, बहरहाल सुने, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। प्यार देखिए, ये पत्थर है, ओहद का पहाड़ पत्थर है ना, मगर तुम्हारे नबी से प्यार करता है। ये लकड़ी है, ये प्यार करती है। तवज्जो, बस ये समेट के दे देता हूं। एक जात, ये जुमला भी आप याद रखें, एक वाहिद जात पूरी कायनात में मेरे आपके नबी की है, जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। दिल वाले तो दुनिया से प्यार करते ही हैं, मगर एक जात आमिना के चांद की ऐसी है, जिससे जिनके दिल नहीं है, जरा ऊंचा बोल दे, जिनके दिल नहीं है वो भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं। अच्छा, ये पत्थर की बात बाद में इंसानों की करेंगे, अब एक परिंदों की भी बात करते हैं। कई अब आपकी फरमाइश है, सुने, परिंदों की भी बात करते हैं। वो जहन में रखना है कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अब देखें आप, हुदूदे मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। क्या उठाया भाई? ऊंचा बोले, पिछले वाले भी क्या उठाया? बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। और आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो चिड़िया उसका पीछा करती है, उसके पीछे दौड़ती है ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। गौर करें नौजवानों, गौर करें, ये परिंदे हैं जो तुम्हारे नबी से प्यार कर रहे हैं। आज हमारी नौजवानों की क्या हालत है? जलसे में आना है, बस भगदड़ करना है, थोड़ी देर घूमना और चला जाना है। ये देखो, ये लकड़ी है, गौर करें, जो तुम्हारे नबी से प्यार कर रही है। ये पत्थर है जो हसनैन के नाना के गीत गा रहे हैं, हसनैन के नाना से मोहब्बत कर रहे हैं। आज इंसानों, हमें क्या हो गया है? हमने कभी एहसास किया, कभी गौर किया? नमाजों से हम दूर हैं। हम मस्जिद में गए, चंद नमाजी, लिबास हमारे अच्छे नहीं है, खान पीन का तरीका हमारा अच्छा नहीं है, जिंदगी हमारी अच्छी नहीं है, पता ही नहीं हो क्या गया। हम कितने नौजवान हैं जो हमने खड़े होकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, पता ही नहीं होगा। जबकि मेरे आका ने फरमाया, ये जुमला नोट कर लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खड़े होने के बाद अगर एक घूंट पानी धोखे से, जान के नहीं, धोखे से पी लिया, आका फरमाते उंगली डाल के कै कर दो, पलटी कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। जहन हाजिर आपका? ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। और जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया, हदीसों पर रिसर्च किया। जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं कैंसर जो इंसान की बॉडी में ज्यादा पैदा हो रहा है, इसकी वजह यह है कि इंसानों ने खड़े होकर खाना और पीना शुरू किया, इसकी वजह से पैदा हो रहा है। अच्छा, इसका इलाज बताएं? सुने, ये भी मेरे आका ने फरमाया, लोटे में आप वजू कीजिए, वजू करने के बाद जो बचा हुआ पानी खड़े होकर ये इरादे से पी लीजिए, अल्लाह जो मुझे बीमारियों से शिफा अता कर दे। अल्लाह ने उसमें शिफा रखी। मगर अब तो टंकियों का जमाना है, इतना पानी खर्च होता है कि पूछिए नहीं, हालत ये फजूल खर्ची इस कदर हो गई है। आज रंग अलग है। हम लोग करीब में आने के लिए तैयार नहीं है, दीन को समझने के लिए तैयार नहीं है। जलसों में आओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद खड़े होके नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि बैठ के खाएंगे पिएंगे, ये हमारे नबी की सुन्नत है। जहन हाजिर आप लोग? अच्छा, आज चेहरों पे दाढ़ी नहीं, चेहरों पे दाढ़ी रखना किसकी सुन्नत है भाई? नबी की सुन्नत है। और ये उलमा बैठे हैं, ये भी साइंस का, मैंने कहा था दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस और कुरान और हदीस, ये भी साइंस है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, ये बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, वो कभी नामर्द नहीं होता है। बोल दे सुभान अल्लाह, नामर्द नहीं होता है।
इसलिए चेहरों पे दाढ़ी रखी आप। चेहरे पे दाढ़ी रखने से नूर आता है, रंग का चाहे काला हो फिर भी चेहरे पे नूर आता है। मगर आज दिल दुखता है, 80-80 साल की उम्रें हो गई हैं मगर फिर भी लेमिनेशन लगा रहे हैं। लेमिनेशन समझते हैं? एक तो ऊपर से उल्टा से ये सब, एक नीचे से खुरसते हैं। हाँ, बिल्कुल चिकना बना देता है उसको। हमने कहा घबराओ मत, पहली रात में फरिश्ते चिकना बना देंगे। हाँ, जब कब्र में जाएगा पहली रात में चिकना हो जाए। कल्लू भाई, हाँ तवज्जो है, हाँ जहन हाजिर रखना। चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, नूर आता है। काहे हंस रहे हो? अगले साल को जब हम आएंगे तो कल्लू भाई के चेहरे पे इंशाअल्लाह दाढ़ी होगी, इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें खुश रखे, तरक्कियों से नवाजे। अच्छा एक बात तो ख्याल करो, चेहरे पे दाढ़ी को यूं खींचा, इधर से खत्म किया और नाली में बहा दी। कल कयामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर मना कर दिया मेरा नहीं है तो हालम क्या होगा? हाल क्या होगा जरा बताओ। तुम मुसलमानों सिर्फ दो पहचान बना लो, दो, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। मैं लिख के देता हूं, दुश्मनों के जनाजे निकल जाएंगे। जरा पहचान तो बनाओ। मगर हालत हमारी खराब है। आज हमें क्या हो गया? आओ, अच्छा ये बताइए, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? मुझे 1 घंटा मुकम्मल हो गया है और अभी मुझे 1 घंटा और बोलना है। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखो परिंदों को, नौजवान गौर करो, तुम अपने नबी से प्यार करोगे, चेहरे पे दाढ़ी भी होगी, खड़े होकर पेशाब नहीं करोगे, तवज्जो है, बैठ के करेंगे। और ये जो मक्कारी आके जलसों वलसों में इधर उधर करते हैं तो आप ये भी नहीं करेंगे, अदब के साथ बैठेंगे। अब देखे प्यार, देखे परिंदों का प्यार देखे। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया मदीने से, गौर करें, मदीने से उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। ए बेटवा, ए बेटा, कहां जा रहे हो? बैठो यार, बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अफरा तफरी नहीं करते, बैठ जाओ। इधर देखें आप, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। कब बोलोगे यार? बोलो जरा। सही साहब, क्या प्यार है परिंदों के दिल में, जरा गौर तो करें आप। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की चौखट पे जाके चहचहाने लगी, मेरे आका की बारगाह में जाके बिलकना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया, रो रही है। आका की बारगाह में जाके अपनी जबान से कुछ कह रही है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, इधर देखें, मेरे आका ने फरमाया, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये कह रही है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। हाय हाय हाय। एक जहन तो यहां से ये मिलेगा, मुफ्ती साहब बैठे हैं, गौर करें, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है, तवज्जो है। और देखें अब दूसरा जहन क्या मिलेगा? दूसरा जहन ये कि आका की बार, सुनियो खुश हो जाओगे, आका की बारगाह में जाके परिंदे भी मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? परिंदे भी मांग रहे हैं। मिसवाई साहब, आज हम कुछ कहें तो लोगों के पेटों में दर्द, मगर मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। पढ़िए मेरे साथ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह ने परिंदों के भी दिल में अपने महबूब का प्यार डाल दिया है।
और देखे परिंदा मांग रहा है आका की बारगाह में जाके, अर्ज करती है चिड़िया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ आका, एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ आका, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तवज्जो, आका ने मना नहीं फरमाया, आका ने वापस नहीं किया, ये यूं कह दो आका ने उसका दिल नहीं तोड़ा। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, देखो चेहरे खिलेंगे आपके, आका ने फरमाया ओ हवा, किसे हुक्म दिया? हर दीवालों ऊंचा बोले किसे? ऊंचा बोले किसे? हवा को हुक्म दिया। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। नौजवान ने नारा लगाया, किनारे पे खड़े होने का हक अदा कर दिया। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। बस ये नारा भी सुन्नी लगाता है, जाओ लिख के ले जाओ, सैयद साहब बैठे हैं, ओला में बैठे हैं, अगर किसी की और की महफिलों में या रसूल अल्लाह का नारा लगता हो तो तवज्जो है। और सीधी हिंदी में बता दूं आपको, सीधी भाषा में ये नारा उन महफिलों में लगता है जो नबी को जिंदा मानते हैं। बोले सुभान अल्लाह, आसानी से आपकी समझ में आ जाए। बस वही जमात लगाती है कि जो नबी को जिंदा मानते हैं, और वाहिद जमात है सुन्नियों की। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ें। आओ सुने, मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, थोड़ा सा और बढ़ाया, बेस और दे दे हल्की सी। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। इतने बड़े जुमले पे तो मुस्कुरा दिया करो यार। ये पावर अमेरिका को नहीं दी अल्लाह ने, तवज्जो है। बड़े बड़े सुपर पावर रह गए, हवा पे हुकूमत किसी की नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ने अगर पावर दी है तो तुम्हारे नबी को अता की। मेरे आका ने फरमाया जा जा उस बात से जाके कह देना। बोलो किसने बुलाया है? अरे सीधा कह दो हमारे नबी ने बुलाया। हवा मेरे नबी का पैगाम लेकर उधर पहुंची जिधर बाज बैठा था, मगर आज का मंजर उल्टा है, आज का मामला उल्टा है। आज से पहले खा लेता था मगर आज खाया नहीं है। बास की तो फितरत है भाई, खा लेना, मगर आज जरा मुस्कुरा के थोड़ा सा कह दो, आज लबों पे मुस्कुराहट, आज खाया नहीं है। अरे यार कंट्रोल तो देखो ना, आज खाया नहीं है। अब्बा जी आप भी मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह, आज खाया नहीं है। बुजुर्गों के लबों पे मुस्कुराहट आती तो यार पेट्रोल का काम हो जाता है ना। मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों में चाहे तुम्हारे बाबा हो, दादा हो, पड़ोस का कोई बुजुर्ग हो, याद रखना जब इनके दाढ़ी पे न बालों पे सफेदी आ जाती है ना, अल्लाह इनकी दुआएं नहीं टालता है, इनसे दुआओं के लिए कहा करो। आज तो रंग बदल गया है, हालात बदल गए हैं, एक दूसरे को हम सलाम नहीं करते, मोहब्बतों से पेश नहीं आते। सलाम आम करो, मोहब्बतें बढ़ती। बड़ा छोटे को सलाम कर लिया करो, ये भी तुम्हारे नबी की सुन्नत है। मेरे करीम आका बच्चों को सलाम करते थे। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, है ना। जब चच्चा बच्चों को सलाम करेगा तो फिर बच्चा कल को चच्चा को सलाम करेगा। मगर आज रंगत अलग है, हालत अलग है। नौजवानों मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो आपस में, और बुजुर्गों से मोहब्बत किया करो, अपने बुजुर्गों से प्यार किया करो, इनसे दुआएं कराया करो अपने लिए कि आप हमारे लिए दुआ कर दो। हमेशा अपने बुजुर्गों का अदब करो।
अदब में बहुत कुछ है, अदब से जिंदगी बदलती है, जिंदगी में निखार पैदा होता है। अपने उलमा, जैसे अपने मस्जिद के उलमा हैं या हमारे मदरसे के कोई मुदर्रिस है, आज एक नुस्खा और दे दूं आपको, जाओ लिख के ले जाओ। मैं चैलेंज के साथ लिख के देता हूं, कितनी बीमारियां, कितनी आने वाली मुसीबतें काफूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कभी जोहर की नमाज में, कभी असर की नमाज में, कभी मगरिब की नमाज में, कभी ईशा की नमाज में, कभी जुमे की नमाज में, जब भी मौका मिले अपने इमाम से, अपने मुदर्रिस से 50 रुपया या 100 रुपया या 500 रुपया, जो भी तुम्हारी इस्तात हो, जो तुम्हारी हैसियत हो, वो जेब से निकालो, आहिस्ते से मुट्ठी में दबाओ और आहिस्ते से हजरत के हाथ में दबा कर बस इतना कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआ कर देना। मैं लिख के देता हूँ यार, आने वाली सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आने वाली सारी बीमारियां काफूर हो जाएंगी। हम अपने उलमा से प्यार नहीं करते, हम अपने उलमा की जमात से मोहब्बत नहीं करते, बस एक महीने में जो तनख्वाह दे दी वही बहुत है, वही काफ़ी है। ये हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये उलमा की जमात ना होती तो हमारी ज़िंदगी जानवरों की तरह हो जाती। खाने का तरीका, पीने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका अगर सिखाया है तो सारी इन उलमा की देन है, इन उलमा की मोहब्बतें, इन उलमा से प्यार किया कर। और ये नुस्खा जो कभी आजमा के देखना, आज अगर तुम MBBS अपने बच्चे को दिखाने जाते हो तो 500 रुपए का पर्चा बनता है, खाली 500 रुपए की पर्चा फीस होती है। उसके बाद कितनी जांचें होती हैं, कितनी बीमारियों में पैसा खर्च होता है। तुम अपने बच्चों की मोहब्बत में ना, बस अपने बच्चों की दुआओं के लिए हजरत के हाथ में दबा के, और कोई देखे ना, नाम के लिए नहीं करना, आहिस्ते से दबाओ और बस इतना कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाली बीमारियां काफूर हो जाएंगी, आने वाली बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इन उलमा से प्यार करो, ये वारिसे अंबिया हैं, ये नाइबे रसूल हैं, इसलिए इनसे प्यार करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है। तुम तो ये सोच के प्यार करो, इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस पाक का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये दीन की बातें सिखाते हैं, ये रातों दिन हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा एहसान है हमारे उलमा। आओ फिर अपनी तरफ चलते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बास तवज्जो, हवा पैगाम नबी लेके उधर पहुंची, मामला आज उल्टा है। आज से पहले बाज खा लेता था, मगर आज थोड़ा सा तुम बोलो, कुछ हम बोले, तभी तो तकरीर होगी। मगर आज खाया नहीं है। पड़ोसियों का ज्यादा हक है, जितने पड़ोस में बैठे हैं, तुम ज्यादा बोलो, पड़ोसियों को ज्यादा हक है, बोले आज खाया नहीं है। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, तवज्जो, जैसे ही मेरे आका का, ए चुकंदर बैठ, कितना अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा है। कल्लू भाई अजीब ही रंग है इसका भी, अल्लाह खुश रखे। इधर देखें आप, जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, मेरे आका का पैगाम सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे नबी के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बाज तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? तवज्जो है, क्यों नहीं खाया? बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनकी माएं मेरा पीछे करती थी, मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी मां ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे पीछे नहीं आई, तो मैंने पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते मुड़ के देखा, ये किधर जा रही है आका? तो मैंने पलट के देखा, ये चिड़िया, बहुत प्यार का जुमला, ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। अब देखें, जरा फैसला देखें, इंसाफ देखें। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या लाओ भैया? गोश्त का टुकड़ा लाओ। आका ने फरमाया, बाज ने बहुत मेहनत की है, इसका बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा, अब बोल दो, चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली
खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। बीच में सरकार का नसबनामा, बीच में सरकार का शजरा, फिर शान औलिया इकराम। तवज्जो है? बेचैन तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? जरा जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, सुनने वाले हाथ उठाएं। माशाअल्लाह क्या मजमा है। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, अल्लाह हमारे बुजुर्गों का हमें सदका नसीब फरमा और सबके बिगड़े हुए कामों को बना दे मौला। जो हमारी माँ बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े में उन्हें नेक औलाद अता फरमा दे। बैठे मोहब्बत के साथ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, क्या नाम है? फैजान भाई तुम तो दे। खैबर की, इसलिए कि मिलाद फातह खैबर आपने मनाई है, खैबर की जंग है, मौला ने हर जंग में बहादुरी दिखाई। मैंने बताया खंदक की जंग में अकेले एक को कत्ल किया और बद्र में तो अल्लाह अकबर सबसे पहले आपने उड़ाया। इसी तरह खंदक की जंग जो है वो खैबर की जंग है। रोजाना रोजाना काफिला जाता है, फौज जाती है और बहुत खुलूस के साथ लड़ती है और वापस आती है। ये अल्लाह का इंतखाब है, कुदरत का इंतखाब है। जिसके हाथों से जो काम लेना है कुदरत उसके हाथों से वही काम लेती है। मेरे भाई गरीब नवाज बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जो काम मखदूम अशरफ के हाथ से लेना था वो मखदूम अशरफ के हाथ से लिया। मखदूम अशरफ बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जो काम सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन से लेना था वो उनसे लिया। अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जो काम हुजूर अशरफी मियाँ से लेना था वो उनसे लिया। ये अल्लाह का इंतखाब है, जिससे जो काम लेना है वो काम कुदरत लेती है। अल्लाह अकबर। मुझे खैबर के अंदर लोग जाते हैं, खुलूस से लड़ते हैं, वापस आते हैं। एक दिन जब सब वापस आए, शाम को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कल ये परचम मैं उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाए। बशारत देते, खैबर उसके हाथ पे फतेह होगा जिसको मैं कल झंडा दूंगा। और सुनो, जिसके हाथ में ये झंडा दूंगा वो अल्लाह और रसूल का महबूब भी है और अल्लाह रसूल का मुहिब भी है। यानी अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। यानी महबूब भी है, मुहिब भी है। और एक जुमला और फरमाया, वो फर्रार नहीं है। कल झंडा जिसको दूंगा वो फर्रार नहीं है, बल्कि वो कर्रार है। कर्रार, फर्रार कहते हैं भाग जाने वाले को, और कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को। क्या फरमाया? कर्रार। जब मैं कर्रार कहता हूं तो ऐसे नहीं कहता, मेरा अपना लहजा है कर्रार कहने का। वो कर्रार है, कर्रार। वो कर्रार है, कर्रार। पलट पलट कर हमला करने वाला। नाम अली है, माँ ने कहा ये हैदर है, हैदर। और हैदर शेर को कहते हैं। अब पूरा नाम लिया जाए, हैदरे कर्रार, मतलब वो शेर जो पलट पलट कर शिकार पे हमला करे। आका ने फरमाया झंडा उसको दूंगा जो फर्रार नहीं, कर्रार है। झंडा उसको दूंगा जो महबूब भी है, मुहिब भी है। सहाबा कहते हैं रात भर बातें होती रही, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, किस, क्योंकि ये झंडा मिलना नहीं है, सिर्फ 3-3 सनद मिलना है। नंबर 1 फातह खैबर, नंबर 2 कर्रार, नंबर 3 मुहिब भी महबूब भी। रात भर बातें हुई, सुबह हुआ, सब आए, सब लोग मुखलिस थे, अल्लाह वाले थे, सबकी शान जो जैसी वैसी। लेकिन हुजूर ने पूरे मजमे को देखा और मजमा देख करके फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? मजमे में सब थे, मौला अली नहीं। ये भी शान। मुझे जो हिकमत समझ में आई वो ये कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उससे काम ले लेते हैं। मौला अली को मशीयत ने आने नहीं दिया ताकि पता चले सिर्फ मोहब्बतें नहीं खींच रही है, बल्कि सलाहियतों का भी कोई तकाजा है। मौला अली नहीं है भाई। जिस महफिल में इंसान ना आए, आदमी बदल देता है फैसला। अगर अल्लाह ना करे आज मैं नहीं आता तो क्या ये महफिल नहीं होती? होती।
किसी और को खड़ा करके तकरीर करवा लेते। ऐसा ही होता है ना। मौला अली नहीं, सरकार माते अली कहाँ है? हुजूर नहीं है। कहाँ है? बीमार है। बीमार है, क्या हुआ? आशूब चश्म। आशूब चश्म मतलब आंख में तकलीफ है, आंख आई है, लाल लाल हो जाती है, आंखें खुलती नहीं आंखें। जब भी मौला अली की आंख आने का जिक्र आता है तो मुझे अपनी आंखों पे प्यार आने लगता है कि ये वो बीमारी, आंख आने वाली बीमारी जो मौला अली को आई थी, हैं? अल्लाह अकबर। एक दिन तकरीर कर रहा था, यही फातह खैबर की, जयपुर में, जज्बात में आगे कह दिया कि वो आंख तो सब जगह आती है, जरा मुझे भी तो आ जा। अल्लाह की कसम, रात को तकरीर की, सुबह आंखें आ गई। मैंने कहा मौला अली का फैजान जारी हो गया। जब भी आंखें आती है तो रोशनी बढ़ा देती है, ये बीमारी रोशनी बढ़ा देती है। आंख आने की बीमारी बड़ी मुबारक है, बुखार भी मुबारक है, जुकाम भी मुबारक है। बुखार, जुकाम और आंख आने को कभी बुरा मत समझो, ये बहुत फजीलत वाली बीमारियां हैं, इसका उन्वान अलग है। सरकार से कहा वो बीमार है। अब बीमार भी क्या है? बुखार नहीं, जुकाम नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, क्या? आंख आई है। भाई आंख आई है तो आदमी तो चल भी नहीं सकता, ऐसी बीमारी के चल भी नहीं सकता, लड़ जा सकेगा। लेकिन वो हुजूर थे, हुजूर ले आओ अली को। लोग ले आए और अली क्या हुआ? हुजूर आंख आई है। लुआब निकाला, आंखों में डाल दिया। मौला अली कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन से नबी ने आंखों में लुआब डाला है उस दिन से कभी मुझे आंख में कोई तकलीफ ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो अली जाओ, अली जाओ और जा करके पहले दावत देना और फिर उनसे अगर नहीं माने तो फिर लड़ना। यानी पहले हमारे यहाँ लड़ाई नहीं है, पहले समझाना है। जाओ पहले समझाओ, नहीं माने फिर उनके मकाम पे पहुंचा दो। मौला अली चले, वहां उनका एक पहलवान था, उस पहलवान का नाम भी बड़ा मशहूर है, उसका नाम है मरहब। मरहब नाम है उसका। वो मरहब इतना पहलवान बड़ा था कि यहूदियों को उस पर बड़ा घमंड और गुरूर था कि हमारा ये पहलवान जहां रहेगा हम हार नहीं सकते, इससे कोई जीत नहीं सकता। और था भी, मरहब से कोई नहीं जीत पाता था, वो बहुत बहादुर था। लोगों ने लिखा है कि जब वो ऊंट के चमड़े पे खड़ा होता था तो 2500 लोग मिल करके वो चमड़ा खींचते थे, लेकिन वो चमड़ा फट जाता था। मरहब अपनी जगह से हटता नहीं हटता था, वो इतना पहलवान था। और उनको घमंड था, जब तक मरहब हमारे पास है हमसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। लेकिन आज मौला मुश्किल कुशा को, हैदर कर्रार को, फातह खैबर को नबी ने अपना परचम दे करके कहा जाओ और जाके समझाना, न माने तो उनसे फिर लड़ना। मौला अली आए, आपने जो वो सवारी को खड़ा कर दिया, पीछे पूरी फौज खड़ी है। जब उसको पता चला कि मरहब को कि मुसलमानों की फौज आज फिर आई है, वो तो समझ रहे थे अब गए तो लौट के नहीं आएंगे। लेकिन जब सुबह सुबह फौज को देखा तो कहा फिर आ गए। तो उसने झांक करके, मरहब ने किले की खिड़की से झांक के कहा कौन है तू? तो आपने नीचे से कहा मैं खैबर को ऐसे ही पढ़ता हूं ताकि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाए। पर नीचे से कहा तू कौन है? तू नीचे आ। उसने कहा मैं मरहब हूं, मरहब। अपनी मौत को दावत मत दे, जो मेरे सामने आता है मार दिया जाता है। मैं मरहब हूं, मरहब। नीचे से आपने फरमाया मैं हैदर हूं, हैदर। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं हैदर हूं। नीचे आ। जैसे उसने सुना हैदर, वो पीछे हो। अली का नाम सुन के मरहब पीछे हुआ। क्यों? उसकी मां ने मरते मरते उसको कहा था बेटा सबसे मुकाबला करना, मगर जिस अली को हैदर कहा जाएगा उससे कभी मत लड़ना। अगर तू उससे लड़ा तेरा किस्सा तमाम। सबसे लड़, अली से नहीं लड़ना। और इधर उसने सुना मैं अली हूं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। पीछे हो गया। जैसे ही पीछे हुआ सोचा लड़ू कि नहीं लड़ू। तवज्जो, शैतान आया इंसान की शक्ल में और मरहब से कहा ये वो वाला अली नहीं है, ये नकली अली है, नकली। यानी शैतान भी असली नकली के चक्कर में लड़ा देता है, मजे लेता है। और लड़ना नहीं लड़ना। लेकिन उधर वो फंसा गया। ये असली वो वाला, तेरी माँ ने जिस अली से लड़ने, ये वो अली नहीं, ये दूसरा अली।
और अली हैदर यही अली था जमीन के ऊपर, और कौन था? यहां आकर के मैं सोचता हूं या अल्लाह, रसूलुल्लाह गदीर में ये भी तो कह सकते थे जिसका मैं मौला उसका अली मौला, बस बात खत्म थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शैतान आज की सदी में फिर कहता कि ये वो अली नहीं है भाई, जिसको मौला बनाया ये वो अली नहीं है। फातिमा ज़हरा का शौक, जैसे शैतान ने वहां खैबर में कह दिया कि ये वो अली नहीं है, आज भी कहता कि गदीर में वो अली नहीं था जिसकी मौलाइयत का ऐलान हुआ। तो रसूलुल्लाह भी जानते थे ना 14वीं सदी के शैतानों को। तो हुजूर ने क्या नाम नहीं लिया, बल्कि अमामा बांधा पहले सर। आप क्या समझ रहे हो? सर पे अमामा बांधा। मौला मुश्किल कुशा कहते रसूलुल्लाह ने खैबर में मेरे जब वो गदीर में मेरे सर पे अमामा बांधा, और अमामा बांध कर फिर अपने बाजू में खड़ा किया, और खड़ा करके मेरा हाथ उठा करके कहा मन कुन्तु मौलाहू फाज़ा अलीजुन मौला, जिसका मैं मौला यानी महबूब हूँ उसका ये अली महबूब है। अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहू व आदे मन आदाहू, जो अली से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे, जो अली से मोहब्बत न करे दुश्मनी करे अल्लाह उससे दुश्मनी करे। रसूलुल्लाह ने बाजू में खड़े करके फरमाया ये अली तुम्हारा महबूब है जैसे मैं तुम्हारा महबूब। यानी बीच में आप किसी और को नहीं घुसा सकते कि ये वो अली नहीं था, कोई और अली था। तो शैतान ने ये वो अली नहीं है, ये कोई और अली है जिससे तेरी माँ ने लड़ने से मना किया, ये वो अली नहीं। वो दनदनाते नीचे आया, और आने के बाद मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कहा ए नौजवान चले जा यहाँ से वरना तेरी जान चली जाएगी। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया वल्लाह मैं आकर कभी पलट कर नहीं जाता। मरहब ने उठाई तलवार और